अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म रमल के अंदर एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में शक्लों के ऊपर बात चल रही थी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें मालूम करना है कि अगर हम किसी से कोई पैसा लेना चाहते हैं तो वो शख्स हमें पैसा देगा या नहीं देगा। मसलन किसी दोस्त से हम कुछ रकम लेना चाहते हैं तो वो रकम हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या बैंक से हम कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो वो कर्ज हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि कोई भी शख्स अगर पैसा लेना चाहता है और वो ये इल्म रमल से मालूम करना चाहता है कि ये पैसा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किस तरह से वो पता करेगा। अब मिसाल के तौर पर ये एक जायजा है, ये मिसाली जायजा है, ऐसा नहीं है कि ये हकीकतन ऐसा होगा, लेकिन इस जायजे से जो जवाब निकलेगा वो हकीकत होगा। अब मसलन किसी साहिल ने सवाल किया कि मुझे कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जब उससे कुर्रा डलाया गया तो ये चार शक्लें यहाँ पर बनकर आई हैं। ये चार शक्लें यहाँ पर हमारे पास बनकर आई हैं और इन्हीं चार शक्लों से ये चार शक्लें अखज होती हैं। मिसाल के तौर पर जो दायरे अब्दा जानता है वो ये चार शक्लें अखज कर सकता है। सबका अलिफ उठाया और ये शक्ल बन गई, बा उठाया ये शक्ल बन गई, दाल उठाया ये शक्ल बन गई, हा उठाया ये शक्ल बन गई। उसके बाद इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो ये शक्ल बनेगी, इन दोनों को ज़रब देने के बाद ये शक्ल बनेगी, इन दोनों को ज़रब देने के बाद ये शक्ल बनेगी, इन दोनों को ज़रब देने के बाद ये शक्ल बनेगी। उसके बाद इन दोनों शक्लों को ज़रब दिया तो ये शक्ल आएगी, उसके बाद इन दोनों शक्लों को ज़रब दिया तो ये शक्ल आएगी, और इन दोनों शक्लों को ज़रब देकर ये शक्ल आएगी, और 16वीं शक्ल बनाने के लिए 15वीं शक्ल को पहली शक्ल से ज़रब दिया जाएगा तो ये 16वीं शक्ल आएगी। इस तरह से ये जायजा बनेगा। अब हमें मालूम करना है कि कर्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि जो साहिल का जो घर है वो है दूसरा, और कर्ज लेने का जो मामला देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं 8वें घर से। अब अगर मैं बात करूं दूसरे घर में अगर 7 दाखिल शक्ल है, दूसरे घर में अगर 7 दाखिल शक्ल है और 8वें घर में भी 7 खारिज शक्ल है तो आसानी से उसको कर्ज मिल जाएगा। यानी कि दूसरे घर में 7 दाखिल है और 8वें घर में 7 खारिज है तो उसको आसानी से कर्ज मिल जाएगा। और अगर हम ये शक्ल देखें तो ये 7 दाखिल शक्ल है और ये नहस खारिज शक्ल है, यानी कि ये शक्ल जो है नहस खारिज है। तो इसका मतलब यह है कि कर्ज तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे वो कहे फौरन तुरंत उसको कर्ज मिल जाए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद उसको कर्ज मिलेगा। अब एक बात और अहम मैं आपको बता दूं, अगर इन दोनों शक्लों में यानी कि ये दोनों शक्लें अगर मुनकलिब हो जाएं तो इसमें यह होगा कि वो शख्स वादा कर लेगा, कुछ वक्त के बाद उसको कर्ज मिलेगा। और अगर दोनों शक्लें साबित हो जाएं तो इसमें यह होगा कि वो वादा कर लेगा लेकिन उसको कर्ज ना मिलेगा। बस ये बात यहीं तक रुक जाएगी, जो बात उसने कही है बस वही बात रुक जाएगी, यानी कि उसके आगे कोई उसको रिजल्ट ना मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।